स्वतंत्र भारत के कुंडली से जानिए क्या इस वर्ष भारत पर कोई भारी विपत्ति आ सकती है या नहीं। जानिए 2023 में भारत विश्व में कैसे स्थापित कर पाएंगे अपनी प्रसिद्धि। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। भारत दुनिया का सबसे विविध राष्ट्र है। पोशाक, भाषा शैली, देश अलग अलग सांस्कृतिक पहचान का सबसे जटिल मिश्रण में से एक माना जाता है। इस तरह के करीबी और सही तरीके से एक साथ बनाई गई विभिन्न संस्कृतियों की बड़ी संख्या भारत की विविधता को दुनिया के चमत्कारों में से एक बनाते हैं। 2023 के अंत तक केतु का गोचर तुला राशि के छठे भाव पर ही रहने वाला है। केतु की अंतर्दशा के बाद शुक्र की अंतर्दशा प्रभावी रहेगी, जो कि मार्च 2025 तक रहेगी। इस वर्ष 2023 में केतु और शुक्र दो ग्रहों की अंतर्दशा का प्रभाव भारत पर रहने वाला है। केतु के पास सप्तम भाव की आधिकारिक शक्तियां हैं, तो वृषभ लग्न होने के कारण शुक्र लग्नेश और खष्टेश हैं। विशेष बात यह है कि जन्म कुंडली में केतु सप्तम भाव में स्थित होकर लग्न भाव को दृष्टि देकर प्रभावित कर रहे हैं, तो गोचर में छठे भाव पर गोचर कर रहे हैं। दोनों ही स्थानों पर जुलाई 2023 से आने वाली अंतर्दशा शुक्र की राशियां हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2023 में केतु का प्रभाव अधिक रहने वाला है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ईश्वर भारतवर्ष में अपनी विजय पताका जो है जरूर विश्व में लहरेगा। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार छठे भाव पर केतु का गोचर विरोधियों को शांत करने और शत्रुओं पर अपनी अमीट छाप छोड़ने का कार्य करता है। शत्रु भी साहस और हिम्मत की सराहना करते हैं। भारत के शत्रुओं में विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन का नाम लिया जाता है। दोनों ही पड़ोसियों का व्यवहार भारत के साथ बहुत अच्छा नहीं है, जिससे यह साबित होता है कि वर्ष के अंत तक इन शत्रु देशों के साथ थोड़ा नोक-झोंक हो सकता है, लेकिन भयानक युद्ध की स्थिति नहीं बन सकती है। स्वतंत्र भारत की कुंडली के छठे भाव पर गोचर कर रहे हैं केतु। छठे भाव पर केतु के जो गोचर हैं वह केतु की ही अंतर्दशा अवधि में, अर्थात मार्च 2023 से लेकर जुलाई 2023 के मध्य की अवधि में भारत विश्व में अपना ज्ञान, धर्म, नीतियों और अपनी संस्कृति का परचम विश्व भर में लहराने में सफल रहेगा। महादशानाथ चंद्र और अंतर्दशानाथ केतु दोनों ग्रह एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए देश की जनता को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अर्थात बीमारी, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप जैसी घटनाएं देशवासियों को परेशान कर सकती हैं, लेकिन कार्य व्यापार में तेजी से सुधार होगा। भारत की वृद्धि बढ़ेगी, होगी। आयात निर्यात के स्थितियां जो हैं वह संतुलन बनाकर देश अग्रणी होगा। कुछ परेशानियां आएंगी, कुछ ऐसे विकसित देश भारत को अपना लाभ के अनुसार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन भारत अपनी कूटनीति एवं सूझबूझ से विश्व शक्तियों को मनाने और अपने कार्य को आगे बढ़ाने में सफल होगा। अगस्त 2023 में गुरु मीन राशि एकादश भाव पर गोचर कर आयात निर्यात को बल देंगे। स्वर्ण और वित्तीय पक्ष से गुरु का मीन राशि में गोचर करता भारत के पक्ष से लाभकारी परिणाम देगा, क्योंकि इस समय गुरु मार्गीय अवस्था में रहेंगे और अपनी राशि में गोचर कर रहे होंगे। ऐसे में गुरु स्वयं मजबूत होकर देश को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे। देशवासियों एवं भारत का उत्थान करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी।
देश को ऊंचाई पर ले जाने में प्रशासक वर्ग भी सक्रियता से कार्य करने का प्रयास करेगा। धर्म कर्म के क्षेत्र में भी गुणात्मक सुधार होगा। 28 जून 2023 के बाद से शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जुलाई 2023 में चंद्रमा में केतु आएगा, जो कि मार्च 2025 तक बना रहेगा। केतु पताका ग्रह है। देश में व्यवसायिक गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ेंगी, यद्यपि आंतरिक अविश्वास एवं आरोपों प्रत्यारोपों एवं राजनीतिक उठापटक देश को परेशान कर सकती है। दक्षिण भागों में जहां प्राकृतिक आपदाओं का योग बनेगा, वहीं उत्तर पश्चिम भारत में विदेशी ताकतें कुछ न कुछ परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम अर्थात कश्मीर और पंजाब में भारत विरोधी शक्तियां सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं, भारत के आंतरिक मामलों में खलल डाल सकती हैं। सरकार को भी इन दोनों प्रदेशों के लिए विशेष रूप से कार्य योजना बनानी होगी, ताकि विदेशी ताकतें हावी न हो सके और भारत के आंतरिक मामलों में बहुत दखल न दे सके। वर्तमान सरकार सामाजिक दृष्टि से भारत के हर धर्म जाति को साधने का प्रयास करेगी। जनता के कल्याण के लिए सर्वव्यापी योजनाएं चलाने का प्रयास करेगी, जिसमें सरकार को बहुत कुछ सफलता मिलेगी। लेकिन केतु के प्रभाव के कारण एवं शनि की मजबूती स्थिति के कारण कुछ असामाजिक तत्व भ्रम फैला सकते हैं। वर्ग जो है या जाति संघर्ष फैलाकर सरकार को बदनाम करके राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास करेगा एक छोटा वर्ग। क्रूर ग्रहों के प्रभाव के कारण उन्हें थोड़ी बहुत सफलता भी मिल सकती है, लेकिन गुरु सूर्य एवं अन्य शुभ ग्रहों की मजबूत स्थिति के कारण जनता का विश्वास सरकार पर निरंतर बना रहेगा, जिससे सरकार हर क्षेत्रों में विकास एवं उन्नति करने में सफल रहेगी। थोड़ी बाधाएं आएंगी, जिससे थोड़ा भ्रम की स्थितियां भी बनेंगी। जनता का विश्वास सरकार पर कम होने लगेगा। रोजी रोजगार जैसी परेशानियां भी सरकार को तनाव दे सकती हैं, लेकिन सरकार शुभ कार्यों के योग के प्रभाव के कारण जनता की भ्रांतियों को दूर करने में सफल हो जाएगी और देश के समुचित विकास को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाने में अपनी तत्परता बनाए रखने में सफल हो पाएंगी। अंततः यह कहा जा सकता है कि यह वर्ष थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ बीमारियां महामारियां के बीच संतुलन बनाते हुए विश्व पटल पर आंतरिक समस्याओं को सुलझाते हुए अपनी अहम भूमिका निभाने में देश सफल होगा। भारत की साख बढ़ेगी। विश्व के विभिन्न देश भारत को सम्मान देंगे, जिससे भारतवासियों को विश्व में नौकरी एवं व्यवसाय बढ़ाने में सफलता मिलेगी। विश्व जगत में भी भारत का सम्मानजनक स्थान बना रहेगा। विश्व गुरु की राह में एक और मजबूत कदम भारत का होगा, जो सही कदम साबित होगा। मतलब यह वर्ष देश दुनिया में भारत के लिए उन्नतिकारक स्वर्णमयी कदम एवं एक नया आयाम स्थापित करने में पूरी दुनिया में भारत सिद्ध साबित करेगा। अपने आप को बेहतर करने के लिए भारत हमेशा अग्रसर रहेगा। ओम जय माता दी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जय हिंद।